हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर बोथ आर रेफरेंस टाइप, पर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सो लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल कि आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, राइट? सो इस स्ट्रिंग वेरिएबल को आपने क्या किया है? सो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। ओके, सो आपने इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन की है। लेट्स से आपने मेरा अपना नाम मैं असाइन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। लेट्स से इट इज स्टोर्ड इन M1 लोकेशन। लेकिन आपको अगर लगता है कि इसके अंदर आपको कोई चेंज परफॉर्म करना है, तो आपने अगर इसको कर दिया हिमांशु 123, सो ये सेम मेमोरी लोकेशन में ना अपडेट होके अब एक इसके लिए नई मेमोरी लोकेशन बना देगा। एंड सेम अगर आप ये करते चले जाएंगे तो नई नई मेमोरी लोकेशन रिजर्व होती चली जाएंगी। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल, क्योंकि जितने चेंजेस आप स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर, उतनी नई न्यू मेमोरी लोकेशंस आपकी बनती चली जाएंगी, वो सेम में अपडेट नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर की, सो लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है और उस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन कर दी है। लेट्स से हमने असाइन किया है ABC, तो इसके अंदर ये जाकर रिजर्व हो गया है किसी एक मेमोरी लोकेशन में। तो उस मेमोरी लोकेशन में हमारी ये वैल्यू रिजर्व हुई। लेकिन अगर मैं इसके अंदर फर्दर कोई वैल्यूज अपेंड करता हूं या हटाता हूं, तो कोई भी नई मेमोरी लोकेशन नहीं बनती है। ये क्या सेम मेमोरी लोकेशन में जाके ही ये वैल्यू ऐड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई it is called mutable, because no new memory locations will be reserved. So this is the main difference between a string and a string builder. So आगे के वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।